बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो है वो 10.2 करेंगे। 11th क्लास का जो हमारी न्यू बुक है उसका सिलेबस कंटिन्यू है। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसके शुरू के चंद क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के मैंने चंद पार्ट करवा चुका था। अब मैं जहाँ से हमने स्किप किया था वहीं से इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। और हमेशा की तरह मैं जो आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ये हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली में जो भी मेंबर हैं कि जो 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक के जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सब्जेक्ट का कंटेंट इसके अंदर मिलेगा, लाजमी मिलेगा। हर चीज़ का कंटेंट आपको मिलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तमाम कंटेंट बाकायदा प्ले लिस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट की एक अलहदा से मौजूद होगी। कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास प्रूव हमने ये करना है कि ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, ये हमारे पास फाई का साइन होता है। 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई किसके इक्वल है? कोस थीटा प्लस फाई, कोस थीटा माइनस फाई के। ये हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड हमने बनाना है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप सीधे क्वेश्चन को फोकस कीजिए। ये मेरी लेफ़्ट साइड है, मैंने लेफ़्ट साइड पकड़ी। अब देखिए ज़रा, मैंने फोकस करके देखिए मैंने किया क्या है। टेन थीटा असल में साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है। मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। टेन फाई साइन फाई ओवर कोस फाई, वो देखिए एंगल की जगह आप थीटा फाई कुछ भी लगा दे, असल फंक्शन टेन था। इधर भी ओपन कर दिया। 1 प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कोस थीटा एंड टेन थीटा की जगह टेन फाई की जगह साइन फाई ओवर कोस, यानी ऊपर भी वही काम किया नीचे भी वही काम किया। फ़र्क कहाँ पर था? जस्ट साइन माइनस और प्लस का फ़र्क। फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया कोस थीटा कोस फाई को। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो कोस थीटा और कोस फाई एज इट इज़ आ गया। जब ये एलसीएम इस दोनों टर्म के पास गया, कट गया, तो ऊपर वाली टर्म जो है ना हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ये एलसीएम तो ये बेसिकली ये तो हमारी बेसिक अलजबरे की चीज़ें, ये तो हम इनको तो मेरा ख्याल है समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एलसीएम कैसे आया है। इसी तरह हमने इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम लिया कोस थीटा कोस फाई। इधर ये पूरी टर्म आ गई। यहाँ जब ये एलसीएम इस टर्म के पास गया, सेम सेम कट गया, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर हमने ये इनको ये दोनों कट गए, ये जो बचे हमने लिख दिए। अब आप ज़रा गौर से देखिए, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये तो असल में कोस अल्फ़ा माइनस बीटे प्लस बीटे का फार्मूला है। वो क्या होता है? कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये कोस अल्फ़ा मेरा थीटा है, बीटा मेरा फाई है, तो थीटा प्लस फाई में, चूँकि कोस वालों में अगर माइनस का साइन हो ना तो प्लस के अंदर बंद होता है, और अगर प्लस में बंद हुआ है फार्मूला तो माइनस में ओपन होगा। नीचे भी एज इट इज़ वही था, कोस थीटा कोस फाई प्लस, तो ये माइनस में बंद हो गया, तो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म ये थी, वो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो कहता है शो करवा दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये हमारे पास जो हमारी पिछली बुक थी, प्रीवियस बुक ट्रिग्नोमेट्री का, जो उन्होंने चैप्टर नंबर 10 का पोर्शन है ना, वो उन्होंने एज इट इज़ दे दिया है। ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हम जो है ना वो प्रीवियस हमें एक आइडिया है कि कौन कौन सा सवाल ज़्यादा आता होता है। अब देखिए इसमें ना सवाल मैं आपको पहले दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया, जो कि असल में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है जी कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यानी वो कहता है कि ये आपकी लेफ्ट इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। यानी पेपर में आपके पास कोई भी पोर्शन आ सकता है, या इसको इसके इक्वल कर दें या इसको इसके इक्वल कर दें, या ये दोनों भी आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैंने बड़ी कंप्रीहेंसिवली मैंने आपके लिए एक मेथड, जो मैं अपना मेथड, जो मेरे पास पर्सनल एक मेथड है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको करवाऊंगा। तो अब वो क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड ये थी, मैंने राइट प्रूव करनी है। समझ लीजिए मैंने सबसे पहले ना इतना पोर्शन पकड़ लिया कि मैंने कोस अल्फ़ा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड से शुरू कर दिया। ये मैंने कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया। क्या फार्मूला जी? कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इनटू दोबारा इधर से कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पुट कर दी। यहाँ प्लस था माइनस आ गया, यहाँ माइनस है प्लस में ओपन हो गया। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि ये तो असल में एल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में बंद है, ये तो ये आइडेंटिटी ओपन है। तो मेरे पास ये ए था, ये मैंने ए को बंद किया तो ये ए का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने क्लोज कर दी। आइडेंटिटी बनी हुई थी, यानी ये हमारे पास बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है। तो ये इसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये आइडेंटिटी में बंद हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये यहाँ पर कोस अल्फ़ा को भी स्क्वायर मैंने दे दिया, कोस बीटा को भी स्क्वायर। इसी तरह माइनस का साइन ऐसे है, यहाँ भी मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, यहाँ तक आप आगे, तो अब असल कहानी शुरू होती है। देखें
मेरे पास क्वेश्चन ये था कि मैंने कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्रूव करना है। जब मैंने इस क्वेश्चन को गौर से देखा ना, तो मेरे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा तो मौजूद था, ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा मौजूद था इस टर्म में, तो मैंने कोस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दिया। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहाँ पर कोस स्क्वायर हो ना, वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और जहाँ पर साइन स्क्वायर है वहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर सकते हैं फार्मूलों को अरेंज करके। तो जहाँ कोस स्क्वायर बीटा वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ सकता है। अब यहाँ पर अगर मैंने बीटे में वैल्यूज पुट की है ना, तो याद रखिए यहाँ पर अल्फे में पुट करनी है आपने। देखिए अगर यहाँ पर मैं अल्फे वाली जगह पर पुट करता तो वहाँ पर मुझे बीटे में पुट करनी पड़नी थी। अदरवाइज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यानी इस स्टेज को नहीं समझेंगे, आपका लेफ्ट राइट कभी भी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोबारा समझ लीजिए कि मैंने कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्रूव करना था, तो मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा मौजूद था, मैंने कोस स्क्वायर बीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने बीटा वाली वैल्यू में पुट किया, तो यहाँ पर अल्फा वाली में तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही आ गया। अब ये मैंने कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर अल्फा आ गया। कोस स्क्वायर अल्फा को माइनस साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज आ गया माइनस के साइन के साथ। माइनस के 1 को जब मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर बीटा से, ये देखे ना, ये 1 माइनस इसके साथ है ना, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये इस तरह आ गया, ये दोनों टर्म कट गई। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही तो मैंने प्रूव करना था। अब फॉर एग्जांपल इसके साथ ये वाला पोर्शन अगर आ गया, तो हमने एज इट इज़ जो है ना यहाँ तक उसी तरह ही आना है। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, मैंने ये टर्म देख ली, यहाँ पर लिख दी है, एग्जैक्टली इधर तक आ गया। अब मैंने प्रूव करना है कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मेरे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा मौजूद है ना, तो मैं अल्फे वाले में पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर यहाँ पर अल्फे वाले में पुट किया, तो यहाँ पर फिर बीटे में पुट करूंगा कोस साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ये बस आपने दो कॉन्सेप्ट बस समझ लेने हैं। उसके बाद वही मल्टीप्लिकेशन है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई किया हमने, ये माइनस का इससे कट गया, तो ये मेरे पास लेफ्ट राइट के बराबर आ गया, जो मैं प्रूव करना चाह रहा था। आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे। नहीं भी लग रहे हैं तो आपने कमेंट्स में बताना है, और आप एक दो दफ़ा समझेंगे इसको, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मैं दोबारा से आपको एलैबोरेट करवा सकता हूँ। देखिए कुछ बच्चे होते हैं कि जो वीडियो मतलब आप बहुत अच्छा एलैबोरेट कर भी थे, तो फिर भी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन करना होता है किसी ना किसी स्टेप के ऊपर, तो जब वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर उनको समझ नहीं लगती है। तो फिर उसका बेहतर हल यही है कि हम जो है ना वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमने मेंशन किया हुआ है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग से सेटअप्स मौजूद है, मतलब कि आवर बेसिस जो है ना वो लेक्चर भी दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है तो फिर वो हम मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर ले, मैंने नंबर जो है मेंशन भी कर देता हूँ। और तो इसमें यह है कि आप इजीली उससे भी आपकी जो है ना वो क्यूरी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी शो कर दें, शो क्या करवा दें कि ये जो है ना ये टर्म जो हमारी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जी सारी ये टैन अल्फ़ा के बराबर है। हमने कहा ठीक है जी कोई इशू नहीं है, यही क्वेश्चन है, ले जी ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। इसको थोड़ा सा जो है ना मैं, तो ये देखिए अब ये फ्रेम में क्लियर आ रहा है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास 4 फार्मूले, मेरी 6 फार्मूले मेरी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, 4 तो ये हो गए, और टैन के 2 फार्मूले मुझे याद होने चाहिए। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री कोई मसला नहीं रहेगी। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला था साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। इसी तरह कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए जो चीज़ें कट रही थी वो हमने काट रही, ये ऊपर बचा 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा दोनों ऐड हो गए तो 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा बन गया। नीचे जो टर्म बची वो लिख दी, 2 से कट गया, कोस बीटा से कट गया, साइन ओवर कोस अल्फ़ा बचा जो कि टैन अल्फ़ा के। दिखने में इतना लंबा क्वेश्चन तीसरे स्टेप पर सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है जी कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कोट अल्फा कोट बीटा -1 कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब आप कहोगे सर हमें तो आपने सिर्फ 6 फार्मूले करवाए हैं जिसमें कोट का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा देखें हमें कोट का फार्मूला तो नहीं आता लेकिन टैन का तो आता है ना, और हमें ये भी पता है कि कोट और टैन आपस में रेसिप्रोकल हैं।
यानी यहाँ पे मैं बुलेट बना कर बता देता हूँ कि कहीं पर अगर कोट थीटा आ जाए तो वहाँ पर हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पर tan थीटा आ जाए तो वहाँ पर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा थीटा ये एंगल्स चेंज होते रहते हैं, कभी एक्स आ जाता है तो इससे हमें टेंशन नहीं लेनी। मेरे लेफ्ट साइड थी, मैंने क्या किया, कोट अल्फ़ा प्लस बीटा को ना 1/tan अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया। अब मेरी टेंशन ये खत्म होगी कि मैं फार्मूला कौन सा एक्सपेंड करूँगा। 1 की जगह 1 ही लिखा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यानी मैंने यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दिया, ये 1 इसी तरह ही ऊपर रहेगा। ओके हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अब आप ज़रा गौर से देखिए कि जो मेरे पास यहाँ पर tan अल्फ़ा मौजूद था ना, अगर मैं इसकी जगह 1/cot अल्फ़ा लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, इसकी जगह 1/cot बीटा लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, आपस में रेसिप्रोकल है। और इस पूरी टर्म की जगह 1/cot अल्फ़ा इंटू कोट बीटा, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एग्जैक्टली मैंने यही काम यहाँ किया। 1 वैसे ही आया डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा की जगह 1/cot अल्फ़ा, tan बीटा की जगह 1/cot बीटा, 1 माइनस 1/cot अल्फ़ा, कोट बीटा वैसे ही आ गया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया कोट अल्फ़ा कोट बीटा का, तो ऊपर कोट बीटा और कोट अल्फ़ा बच गया, ये वाली लाइन लगाई, ये एलसीएम लिया कोट अल्फ़ा कोट बीटा, चूँकि यहाँ पर 1 था नीचे तो ये पूरी टर्म वैसे ही आ गई, ये टर्म इससे कट गई, माइनस का 1 आ गया, ये दोनों सेम सेम कट गई। अब मेरे पास देखिए बचा क्या है, 1/cot अल्फ़ा प्लस कोट बीटा बचा डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड हो रहा था ना, तो यहाँ पर मेरे पास ये टर्म आ गई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये सॉरी हाँ ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 1/cot अल्फ़ा कोट बीटा -1। अब ये देखिए मेरे पास ये टर्म बची थी, मैंने लिख दी, डिवाइड के बाद ये टर्म भी फ्रैक्शन में थी, मैंने फ्रैक्शन में लिख दी और डिवाइड का साइन लगा दिया, ज़रा मेरी आसानी हो जाएगी। अगले स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल हो गया ये, तो कोट अल्फ़ा कोट बीटा ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अच्छा जी, ये मैंने जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर टर्म आ गई, इसको 1 से किया तो नीचे आ गई, और ये हमारा प्रूफ हो गया, चूँकि हमने यही प्रूफ करना था कि ये एंड में ये बचना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट छठा क्वेश्चन भी हमने शो करवा दिया। उसके बाद उसका सेकंड पोर्शन है, उसका थर्ड पोर्शन है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके अंदर उसके सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी ये देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये आ गया हमारे पास, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है, कोट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कोट अल्फ़ा कोट बीटा +1 कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। काम वही है, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बस चेंजेस हैं। कोट की जगह मैंने रेसिप्रोकल किया, 1/tan अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। ओके हो गया, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया। ओके जी, इसी तरह इस 1 की जगह 1 ही लिख दिया, फ्रैक्शन का साइन लगाया, इस tan अल्फ़ा की जगह 1/cot अल्फ़ा, माइनस का साइन वैसे ही आया, इस tan बीटा की जगह 1/cot बीटा, 1 का साइन वैसे ही आया, प्लस का साइन वैसे ही आया, इसकी जगह 1/cot अल्फ़ा कोट बीटा। बाकी हमने एलसीएम किए, इन दोनों को एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया कोट बीटा, यहाँ पर आ गया कोट अल्फ़ा, 1 ऊपर ही है इधर। इसके बाद ये लाइन डिवीजन की लाइन लगाई, और ये देखिए डिवीजन की लाइन लगाई, ये इधर 1 था इसके नीचे भी, तो कोट अल्फ़ा एलसीएम ये आ गया, 1 से डिवाइड हुआ तो टर्म सारी बच के ऊपर आ गई, ये जब एलसीएम हुआ तो ये कट गया, तो पूरे प्लस का 1 आ गया, ये इससे काट दिया मैंने, 1/cot बीटा माइनस कोट अल्फ़ा बचा डिवाइडेड बाय 1/cot अल्फ़ा कोट बीटा +1 लिख दिया, रेसिप्रोकल किया, 1 बच गया, वो टर्म इसी तरह हमारे पास आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गई। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंक्लूड हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना, tan का फार्मूला ही ओपन करना है, तो हम tan का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो ये देखिए क्या लिखा हुआ है जी, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा किसके इक्वल है जी, sin अल्फ़ा प्लस बीटा sin अल्फ़ा माइनस बीटा। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब हम क्वेश्चन यानी कि हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन क्या कह रहा है, सोल्यूशन के अंदर tan अल्फ़ा एज वी नो sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, प्लस का साइन वैसे ही आ गया, tan बीटा किसके इक्वल होता है, sin बीटा ओवर cos बीटा। ओके हो गया, नीचे भी हमने वैसे ही फार्मूला ओपन कर दिया, इधर हमने एलसीएम लिया, कोट अल्फ़ा कोट बीटा का एलसीएम आ गया, और यहाँ पर sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, नीचे भी एलसीएम लिया,
यहाँ साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये टर्म इस टर्म से कट गई। जो चीज़ें मेरी बची मैंने उनको ऐसे लिख दिया। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा असल में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा असल में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके काफ़ी पार्ट है, मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, देन इसको इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड बाय सीकंड अल्फ़ा सीकंड बीटा। एज वी नो सीकंड कोस का रेसिप्रोकल है, बस आपने ये माइंड में रखना है। आ जाइए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। मैंने अब यहाँ से लेफ्ट नहीं राइट को पकड़ा। टेन अल्फ़ा टेन बीटा की जगह मैंने साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, टेन बीटा की जगह साइन बीटा कोस बीटा, ये डिवीजन में था ना, मैंने डिवीजन का साइन लगाया और सीकंड अल्फ़ा और सीकंड बीटा लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया डिवाइडेड बाय दिस। जब मैंने रेसिप्रोकल किया ये ऊपर टर्म आ गई है, ये नीचे चला गया 1, ये टर्म इससे कट गई। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये वाला सेट आ, ये वाली टर्म बच गई। और ये कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा असल में कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। क्वेश्चन सोल्व। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये शॉर्ट के क्वेश्चन है, सारे शॉर्ट के हैं ये वाले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट अल्फ़ा टेन बीटा। ये देखिए 1 प्लस कोट अल्फ़ा टेन बीटा को सीकंड अल्फ़ा सीकंड बीटा। ओके हो गया। कोट की जगह मैंने कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ओपन किया, टेन की जगह साइन बीटा और कोस बीटा, डिवीजन का साइन लगा के कोसिकंड अल्फ़ा सीकंड बीटा लिख दिया। ठीक हो गया। इधर लिया हमने एलसीएम, इधर कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिया सीकंड अल्फ़ा साइन कोस इधर आ गया, कोस साइन इधर आ गया। ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बंद हो गया, नीचे वाली टर्म वैसे ही आ गई। यहाँ पर हमने किया रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, सेम टर्म से कट गई। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 ओवर साइन अल्फ़ा कोस बीटा कैसे है, को सीकन का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन, सीकन का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोस, तो वो इस तरह आ गया। और ये हमारा फार्मूला बंद हो गया, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड आ गई। तो अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, ये इसी सीरीज़ में चलेंगे। अब इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बाकी क्वेश्चन भी ऐड करके इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में ये चैप्टर को मैं कंक्लूड कर दूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा लेंथ जो है ना वो ज़्यादा आपको जो है ना वो ज़रा उस क्वेश्चन को तलाश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में तकसीम कर दिए। हमेशा की तरह आपको मैं लाजमी कहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को लाजमी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम कंटेंट मिलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर कि आपके पास जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इवन आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रोवाइड किया जाए कंटेंट, और ऐसा कंटेंट जो कि आप इजीली शॉर्टर टाइम के अंदर भी जो है ना उसको उससे सीख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।